बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। और मुस्लिम धर्म ही नहीं, कोई भी जाति हो। मेन एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये मजबूत है तो तरक्की की तरफ जाएंगे। ओवैसी को प्रधानमंत्री क्या, ओवैसी को बीजेपी का कोई मंत्री होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फायदा वही कराता है ना। जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है तो यूपी में लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम पक्ष जितने भी लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते। विकास के नाम पे हो रही है, जाति धर्म का कोई वही नहीं है इसमें। काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये राजनीति का खेल तो चलता रहता है, धर्म का हो चाहे। उत्तर प्रदेश के 2024 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और उसके बाद साफ तौर पे जिस तरीके से निकाय चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव के बाद में अब जो है लोकसभा का चुनाव हो, यानी कि साफ है कि सारी पार्टियां जो है अब उसी हिसाब से काम कर रही हैं, यानी कि एजेंडा साफ हो चुका है, रणनीति सबकी बन चुकी है और कैसे हिसाब से अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे उसको लेकर के लगातार जो है चर्चाएं तेज चल रही हैं। यानी कि साफ है कि इस बार के निकाय चुनाव को सभी पार्टियां सेमीफाइनल मान रही थी, उसके बाद से अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव को फाइनल मानती नजर आ रही हैं। उसी कड़ी को लेकर के जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जहां एक तरफ दलित वोट बैंक खेला, दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक खेलती नजर आई। यानी कि साफ था कि 17 में से 11 जो है उम्मीदवार उनके थे वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो बीजेपी की बात करते हैं, जहां कसमुंडा मुसलमानों के लिए सभाएं की गई, उनको उतारा गया मैदान में। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट किस तरफ जाते हैं, कहां किधर भटक रहे हैं और उनकी क्या मानसिकता होगी, उस पर हम चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे लखनऊ के घंटाघर पहुंचे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से यहाँ लखनऊ का ये घंटाघर है और लखनऊ का घंटाघर यानी कि ये कहा जा सकता है कि लखनऊ को बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है और यहाँ से इसकी राजनीति की शुरुआत होती है। यानी कि साफ है कि पुराने लखनऊ से ही अधिकतर राजनीति की शुरुआत होती है और तरह तरह के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ चाय के साथ भी चर्चा भी करते हैं। बहुत से लोग हैं साथ में बातचीत करने के लिए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि इस बार के 2024 के चुनाव कैसे नजर आ रहे हैं आपको, क्या रणनीति पार्टियां कर रही हैं? पार्टी की रणनीतियों का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। जिस हिसाब से भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में काम किया है और योगी जी के अंडर में काम किया है पूरी पार्टी ने, वो एक पूरी टीम की तरह, यूनिट की तरह नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार उनकी विजय पक्की है। दूसरी एक अहम बात, मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि बसपा ने भी निकाय चुनाव को सेमीफाइनल सभी पार्टियां सेमीफाइनल मान रही थी, लेकिन बसपा ने 11 प्रत्याशी उतारे, 17 में से 11। तो एक दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी भी लगातार अभियान चला रही है मुस्लिम कैंडिडेट को करने के, लेकिन कहाँ ये जाएंगे आखिर? मुझे लगता है कि धीमे धीमे जो मुस्लिम वोट भी है, जो एक धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण है, वो भी खत्म होगा। जिस हिसाब से लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारे हाईवे बन रहे हैं, बहुत सुरक्षा को लेकर भी काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मुस्लिम वोट भी भाजपा में आएगा। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो तो पक्का आएंगे, वो जानते हैं किस हिसाब से काम हो रहा है प्रदेश में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से राजनीति हो रही है और उसके बाद से अगर देखा जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ मुस्लिम वोट बैंक खींचना चाहती है, सपा अपनी तरफ खींचना चाहती है, वहीं बसपा अपनी तरफ खींच रही है, किधर जाएगा मुसलमान? मुझे तो लगता है कि सच्चाई की तरफ वोट जाने चाहिए और प्रेजेंट टाइम सरकार अच्छा काम भी कर रही है, सबको देखते हुए कर रही है। कोई जातिवाद का, कोई धर्म का, कोई ऐसा कुछ विश्लेषण नहीं है। सब लोग मान रहे हैं तो फिर से आना चाहिए अपनी सरकार जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, वही आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है किधर जाएंगे ये वोट बैंक, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, किधर जाने वाला है? देखिए, हमको लगता है कि जैसे एक विशेष जाति या धर्म की आप बात करते हैं कि ये मुस्लिम के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये हिंदुस्तान जो है, ये गंगा जमुना की जो तहजीब यहाँ बताई जाती है, तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मुस्लिम और इन सब में यहाँ डिवाइड भले हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग हैं। और आज इस ज़माने में, जिस ज़माने में हम लोग खड़े हैं, 2023 या 24 में आने वाले हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की या हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारे साथ किस तरीके का हमारे देश में काम हो रहा है या हमारे लखनऊ शहर में काम हो रहा है, उसके बेसिस पे वोट पड़ना चाहिए। और मुस्लिम धर्म ही नहीं, कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म हो, मुझे लगता है कि जहां हमारा काम हो, जहां बेहतरीन तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने में या हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में जो भी पार्टियां सहयोग कर रही हैं, उनको वोट देना चाहिए। विकास का मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे विकास के मुद्दे को लेकर के ही सब लड़ते हैं और आते हैं। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? राजनीति क्या कह रही है, किधर जा? इसके बारे में हमें नहीं पता।
नहीं 2000 भाई आप भी यहीं के निवासी हैं, यहीं रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के सभी पार्टियां अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है ये तो आप ही लोग बताएंगे, बाकी ईवीएम मशीन बताएगी कि किधर जा रहा है। वोट तो सारे जा रहे हैं, अब किधर जा रहे हैं ये नहीं पता। तो बस जिधर पैसा है उधर ही सब जा रहा है फिलहाल तो हमारे हिसाब से। क्यों, नोटबंदी भी तो हो गई अब तो। नोटबंदी बंद हो गई। नोटबंदी किसके लिए हुई है? ये जो चाय की दुकान रोड के किनारे खोले हैं या जैसे वो सिगरेट बेच रहे हैं, इनके लिए नोटबंदी हुई है। जिनके पास बड़ा अमाउंट है, जिनके स्विस बैंक में अकाउंट है, तो उनके लिए नोटबंदी नहीं, वो मतलब स्टोर कर लिए वो अपना, तो बस। नहीं, जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस समय, हर पार्टी अलग देखा जाए तो अलग अलग अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी पार्टियां अलग अलग अपने दांव खेल रही हैं। तो उसकी गणित क्या कहती है, कैसी गणित लग रही है आपको? देखिए गणित का तो हम नहीं बता सकते, बस ये है कि जो लोग मतलब मेन एजुकेशन सिस्टम है, अगर ये मजबूत है तो तरक्की की तरफ जाएंगे, अगर ये नहीं मजबूत है तो मतलब देख ही रहे हैं आजकल का ज़माना क्या कह रहा है। 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, या वोट बैंक कैसा होना चाहिए, कैसी राजनीति देख रहे हैं आप? विकास हो तो रहा है, मेरा कहने का है। कितना विकास हो गया 10 साल में। जैसे हमारे रोडें बन गई, पुल बन गया, और क्या लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। सब विकास ही तो हुआ है ये। नहीं तो हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ बताइए? हम लोग तो गंगा यमुना तहजीब में रहते हैं, आज तक ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला, ना ऐसा होने को मिला है। लेकिन आप लोग क्या लग रहा है कि ऐसा है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं दबे हुए हैं? बिल्कुल दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मतलब अरे बहुत सी चीज़ें हैं जो है भी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है। जो दिखावे में वो नहीं है, और जो दिखावे में नहीं वो है। आपको, आपका कहने का मतलब आप दबाए जा रहे हैं, तो कौन आपको दबा रहा है? दबाने की बात ही नहीं है यहाँ पे ना, मुसलमान दबता ही तो नहीं, कहने का मतलब ये जी। और मेन मुद्दा तो ये है कि 2024 में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मेरे ओवैसी साहब होना चाहिए बस। वो क्यों? क्योंकि वो हम लोग के हक में बोलते हैं कुछ। जी, जैसे कि मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला। क्या जैसे कि हक में वो तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा पाकिस्तान है। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो रहे, उससे कोई मकसद नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जो जिस हिसाब से चलना चाहिए सबको लेके, तो उस हिसाब से चल कहाँ रहे हैं? कहने मतलब क्या कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं? क्यों नहीं चल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वही होना चाहिए, ओवैसी को यहाँ प्रधानमंत्री को लेके चलना चाहिए ना। ओवैसी को प्रधानमंत्री क्या, ओवैसी को बीजेपी का कोई मंत्री होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फायदा वही कराता है ना। अवैसी को किसी बीजेपी के सरकार में कोई मंत्री होना चाहिए, उसको अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है कि फायदा कोई भी आदमी हो, अगर दूसरे का फायदा करा रहा है तो हमारे लिए अच्छा थोड़ी ना हो सकता। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, निकाय चुनाव हो चुके हैं, बसपा अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है, भाजपा अपना खेल रही है और सपा अपना खेल रही है, तो किधर मुस्लिम वोट बैंक किधर जाने वाला? मुस्लिम वोट बैंक तो देखिए, सबसे पहली बात हम जो समझते हैं, आदमी को एक चेहरे पे नहीं, अपने महल्ले में जो विधायक हो, एमएलए हो, सांसद हो, उसका चेहरा देख करके वोट देना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट दे। आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री यहाँ कोई मुश्किल होगी तो वो अपने मंत्री से कहेंगे ना, वो आके यहाँ तो खुद करेंगे नहीं। तो मंत्री का चेहरा देखें, जो यहाँ का विधायक है। अब यहाँ बुक्कल नवाब साहब हैं, हमें कोई मुश्किल होती है हम उनके पास जाएंगे ना। बीजेपी के हैं तो मुस्लिम वोट इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, आप कैसे करें? मुस्लिम नहीं जा रहा है, मुस्लिम जा रहा है, मगर मुस्लिम के लिए काम नहीं अच्छा हो रहा है। जो बड़े बड़े ये सिर्फ एक चेहरा दिखा करके, जो मोदी साहब का, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो चेहरा दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो हिंदू के सपोर्टर हैं, और उसी के बहाने जो छोटे मोटे मंत्री वो फ़ायदा उठा रहे। बिल्कुल 2024 में पर क्या होंगे, क्या लग रहा है आपको? 2024 को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है कि राजनीति कहाँ जा रही है, कहाँ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा? राजनीति का कोई वो नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है, इसका कोई नॉलेज नहीं है हमें। वोट बैंक की अगर बात करते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? मुस्लिम वोट बैंक को सभी को मालूम है, एक ही जगह पर जाता है, उसका कोई वो नहीं, कहाँ पर राय नहीं है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको आइडिया दे दीजिए। नहीं, कोई आइडिया नहीं है,
सॉरी आपको मालूम है तो हम लोग को भी, दुनिया को मालूम होनी चाहिए ना ये बात। सॉरी कोई आइडिया नहीं है। सबको मालूम है वोट किसको देना, जो सरकार बढ़िया है उसको वोट दिया जाए, बस इतना हम कहना अच्छा, है। विकास के पे वोट देना है या फिर विकास के मुद्दे पे, जो विकास नहीं, राजनीति नहीं, जो विकास कर रही है हमारे देश में उसको वोट देना, और किसी को नहीं। विकास के मुद्दे को लेकर के फिलहाल ये घंटाघर है और घंटाघर पे लोग जो यही चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट हो और विकास के मुद्दों को लेकर के ही चर्चा हो। यानी कि साफ है कि जिसके से इस बार के निकाय चुनाव के परिणाम हुए उसके बाद से अगर बात की जाए तो भाई साहब 1 मिनट आपका लेना चाहेंगे हम। तो विकास के मुद्दे हों या फिर समाज के रूप में चलने वाले मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर के जो है फिर से एक बार जो है राजनीति गर्माती नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से एक बार अगर बात की जाए तो जहां बसपा जो है अपनी तरफ कैंडिडेट उतारना चाहती है पूरे इस बार क्योंकि जिस तरीके से 2000 निकाय चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, वो जो बढ़त चाह रहे थे वो नहीं मिल पाई, उससे भी काफ़ी ज़्यादा उनका मन में हताशा है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है। यानी कि सभी पार्टियाँ जो है मुस्लिम उम्मीदवारों पे निर्भर करेगी कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता है और उनको कहां तक उसका पार्टी का लाभ मिलेगा। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी और बड़ी मुद्दे के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मेरे सहयोगी निखिल को और मुझे। पुराने लखनऊ घंटाघर में जिस तरीके से हमने तस्वीरों को दिखाया और लोगों की राय लिया, फिर उसके बाद से फिर हम पहुंचे हुए हैं पुराने लखनऊ के ही क्षेत्र है वहाँ पे कि लोगों की आखिर राय क्या है कि आखिर इस बार का मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इस बार का मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है तो यूपी में लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम पक्ष जितने भी लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते, क्योंकि इस तरीके की यहाँ राजनीति, पहले तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है धर्म को लेके ख़ास तौर से राजनीति की जा रही है, जो इस देश के लिए भी नहीं अच्छा है और ना किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो वादा बीजेपी ने किया था सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ हमें लग रहा है किसी का विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा हो तो बताइए, जो मुद्दे हैं आम के लिए विकास की बातें तो समाजवादी पार्टी भी करती चली आ रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन 2024 बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ दिखाने वाला है, वो कैसे देख रहे हैं आप? 2024 इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की ये राजनीति चल रही थी, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम जो है इसको बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे या जिसको भी बैन करेंगे, तो ये अब ये सोच रहे हैं, ये चीज़ बहुत सालों पहले इनको सोचनी चाहिए थी कि हम इस चीज़ पे पाबंदी लगाएं। और जिस तरीके की राजनीति चल रही है और लोग जो देख रहे हैं, हर चीज़ सबके सामने है। एक गृह मंत्री अपने मन से भाषण दे के ये कह रहे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक देश के विकास की राजनीति की बात करना चाह रहे हैं आप, तो विकास नहीं हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बार जिस तरीके से राजनीति चल हो रही है और उसके बाद से मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है? देखिए, ये तो ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ। देखिए, वोट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक वोट से आदमी जीत जाता है। आदमी ये सोचे कि मुसलमान आदमी वोट नहीं देता, ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट दिया था। टोटल एक तरफा वोट नहीं पड़ा है भाई, सबने वोट दिया। कुछ लोगों के दिल में मोदी जी हैं, कुछ लोगों के दिल में कांग्रेस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अलग चल रही है, अब चल रही है धर्म और जाति की। अगर आप सही कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट और बनता है। समाजवादी पार्टी कहती है मुस्लिम कैंडिडेट मेरे हैं, बसपा कह रही है मेरे हैं, बीजेपी कह रही है वो मेरे, वो जगह जगह जो है अभियान चला रही है, कसमंडा मुसलमानों के लिए लगातार अभियान चला रही। तो आखिर आप लोग जाएंगे किधर? नहीं, जाएंगे हम लोग उधर ही। जो देश की तरक्की के लिए सोचेगा, जो विकास के लिए सोचेगा, हम लोग उधर ही की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, ऐसा नहीं कि मोदी जी को किसी ने पसंद नहीं करते, मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं लोग, मगर इस जो राजनीति हुई है वो थोड़ा सा अलग हटके हो गई है। ये आप भी समझ रहे हैं। हिंदू मुसलमान, ये जाति की लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हम सब का है। बस मैं यही कहूँगा इसके। तो अगर राजनीति की अगर बात करें, पॉलिटिकल चीज़ों की बात करें, विकास जो होता है वो जो ना हिंदू ना मुसलमान ना किसी जाति ना किसी धर्म को देख करके होता है। तो आप लोग की जो राय होगी वो कैसी होगी, किस मुद्दे को लेकर के आप उतरेंगे? हम लोगों की अपनी कुछ सोच है, अगर वो आपकी बड़ी। समाजवादी पार्टी कहती है मुस्लिम कैंडिडेट मेरे हैं, बसपा कह रही है मेरे हैं, बीजेपी कह रही है वो मेरे, वो जगह जगह जो है अभियान चला रही है, कसमंडा मुसलमानों के लिए लगातार अभियान चला रही। तो आखिर आप लोग जाएंगे किधर? नहीं, जाएंगे हम लोग उधर ही।
जो देश की तरक्की के लिए सोचेगा, जो विकास के लिए सोचेगा, हम लोग उधर ही की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, ऐसा नहीं कि मोदी जी को किसी ने पसंद नहीं करते, मोदी जी को बहुत लाइक करते हैं लोग, मगर इस बार जो राजनीति हुई है वो थोड़ा सा अलग हटके हो गई है। ये आप भी समझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ये जाति की लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हम सब का है, बस मैं यही कहूँगा इसके। तो अगर राजनीति की अगर बात करें, पॉलिटिकल चीज़ों की बात करें, विकास जो होता है वो जो ना हिंदू ना मुसलमान ना किसी जाति ना किसी धर्म को देख करके होता है। तो आप लोग की जो राय होगी वो कैसी होगी, किस मुद्दे को लेकर के आप उतरेंगे? हम लोगों की अपनी कुछ सोच है, अगर वो अब की बढ़िया रही तो इंशाल्लाह दोबारा फिर से वो रिजल्ट आपके सामने आएगा कि हम किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। देखिए ये वोट होता है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से वोट इस समय की राजनीति है वो उस तरीके से क्या विचार हैं लोगों को, वो ही हम जानने के लिए सड़कों पे निकले हैं और सड़कों पे उतर करके लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि इस बार जो 2024 के परिणाम आने हैं या 2024 के चुनाव हैं, उन चुनावों को कैसे देख रहे हैं और क्या राजनीति जाति धर्म पे हो रही है या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हो रही है, जाति धर्म का कोई वही नहीं है इसमें। तो इस बार 2024 में अगर बात करें तो मुसलमान किधर जा रहे हैं? या समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हमने ये किया, हमने ये काम किया, बीजेपी कसमंडा मुसलमानों के लिए अभियान चला रही है, बीएसपी 17 में से 11 उम्मीदवार अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं? बीजेपी में जाएंगे, इसलिए काम किया अच्छा उसने। हाँ, अब काम अच्छा कर ही रही है, आप तो देख ही रहे हैं, विकास हो रहा है पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। हम लोग तो वोट मोदी को ही देंगे। क्यों भाई? काम कर रहे हैं वो। अच्छा, विकास के मुद्दे पे काम हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया एकदम, भ्रष्टाचार है ही नहीं, रूह कांपती है सबकी अब कुछ गलत काम करने में। जी, आपको क्या लगता है, कैसे आप देख रहे हैं इस बार की 2024, हम भी बैठ जाएं, 2024 की राजनीति कैसे देख रहे हैं आप, किस प्रकार से? क्योंकि जहां एक तरफ मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी अलग जो है पैतरा खेल रही है, बीएसपी अलग अपने उम्मीदवार उतार रही है, सपा अलग, माफ़ करिएगा, बसपा अलग उतार रही है, तो किधर जाएंगे मुसलमान? देखिए, बेसिकली आप जो देख रहे हैं, जितने भी राजनेता है, हर कोई जो है मुसलमान को मोहरा बना रहा है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो। अगर हम बात करें 2024 के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की, तो हमें लगता है विपक्ष में कोई भी अभी तक आया नहीं पीएम के अगेंस्ट। तो मेरे हिसाब से अभी जो जितना काम हुआ है 2014 से लेकर अब तक, तो पीएम मोदी वही एक चेहरा है जो हमें लगता है कि विपक्ष में अभी कोई चेहरा बना नहीं। और रही बात चुनाव के, मुसलमान किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो वो देखेंगे कि मुद्दा किसके क्या ज़्यादा है, कौन सा मुद्दा सही लगता है, तो अभी देखना होगा, टक्कर है अभी। जात पे नहीं, विकास पे बात होगी। जाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अभी कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, वो काम के मुद्दे में जीती है, तो इसी तरह देखेंगे कि अगर बीजेपी अपने मुद्दे पर उतरती है तो उस हिसाब से फिर लोग उसी पर जाएंगे। काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये राजनीति का खेल तो चलता रहता है, धर्म का हो चाहे। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले भ्रष्टाचार कम हुआ है, पहले भ्रष्टाचार होता था? भ्रष्टाचार था पहले बहुत भ्रष्टाचार था, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो चुका। बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभी तो मतलब आदमी डरता है कुछ गलत करने में, सोचेगा 10 बार। इसकी वजह है मोदी सरकार है अपनी, कानून व्यवस्था अच्छी कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आम जनता की जो राय है, जो उसका कहना है कि इस बार के विकास के मुद्दे पे वोट होनी चाहिए और विकास के मुद्दे को लेकर के ही हम लोग जो हैं वोट करेंगे। यानी कि साफ है कि 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर के जो पार्टियां अलग अलग दांव खेल रही हैं, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी रणनीति कर रही हैं, तो अब जो विकास के मुद्दे होंगे, उस विकास के मुद्दे पर कितनी 2024 में सफल होती पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही।